अध्यक्ष पूर्व मंत्री और विधायक श्री हरीश जी चौधरी, परम श्रद्धेय पूज्य संत जगरामपुरी जी मठाधीश, विधायक आदरणीय डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी, कन्नड़ साहब, देवतिया जी, जाखड़ साहब, उदाराम जी, सामने विराजमान समाज के प्रबुद्ध जन, मातृशक्ति, दोनों किसान हॉस्टल के विद्यार्थियों और वीरेंद्र धाम के विद्यार्थियों और सब, आज इस शुभ अवसर पर हम उस महान शख्सियत को याद कर रहे हैं जिसने वो कार्य किया जिसकी बदौलत उनके लिए आज वर्णन करने की जरूरत नहीं है। जो आप चारों ओर देख रहे हैं वो उस महान शख्सियत का बोया हुआ जो बीज है जिसके पिछले 90 सालों से उनके सुस्वादु फल को ग्रहण करते हुए अपन अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पहले कर्नल साहब ने और सबने बताया कि ये कंपटीशन का जमाना है। अब पहले वाली स्थितियां रही नहीं। हमें बदलते युग, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलना होगा और हमें अपनी 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण करने के बाद हमें एक कोई न कोई अपने को एक लक्ष्य तय करना है। भले आपको लेखक बनना है, संगीतज्ञ बनना है, सरकारी नौकरी में जाना है, व्यवसाय करना है, समाज सेवा करनी है, कुछ भी करना है, लेकिन एक आपका दीर्घ एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप उस लक्ष्य को, जो बड़ा लक्ष्य है, फिर उस लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करो। आप 10वीं में हैं, आपने उत्तीर्ण कर ली, केवल मार्कशीट के अंक देखकर कभी भी किसी विषय या संकाय का चयन मत करो। आप इस हॉस्टल में हैं या बहुत से प्रबुद्ध जन हैं उस हॉस्टल में हैं, जैसे तेवतिया जी जैसे लोग, यहाँ पर भी जो वार्डन और अन्य समाज में कोई ऐसे शिक्षाविदों की कमी नहीं है। उनसे आप गाइडेंस लीजिए, उनसे आप पूछिए कि भाई मेरी इन विषयों में या इस क्षेत्र में मेरी रुचि है, यदि उस रुचि के अनुरूप मैं कौन सा संकाय विषय का चयन करूं ताकि मेरा उस संकाय में मेरा भविष्य उज्जवल हो। पहले एक जमाना था, ज्यादातर भर्तियां भी 10वीं और 12वीं के परसेंटेज के आधार पे होती है। आज प्रत्येक भर्ती में न्यूनतम योग्यता 10वीं, 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण, बस इतना लिखा जाता है और कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस भर्ती में या किसी कोर्स में, ज्यादातर कोर्स है उसमें एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन हो रहा है। आप इंजीनियरिंग में जाओगे, आपको 11th के बाद में मैथ्स फैकल्टी में एडमिशन लेना पड़ेगा और जेईई का एग्जाम देना पड़ेगा। आप मेडिकल के फील्ड में जा रहे हो तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। यदि आप एग्रीकल्चर में आगे कुछ करना चाह रहे हो तो आपको जेट का एग्जाम देना पड़ेगा। यदि आप किस अच्छे यूनिवर्सिटी के अंदर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो, आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। यानी प्रतिशत के आधार पर कहीं पर भी भर्ती नहीं हो रही है और नई शिक्षा नीति में इसको पूर्णतः बंद करके प्रवेश परीक्षा आधारित कर दिया जाएगा। राजस्थान में भी 1-2 साल में लागू हो जाएगा। तो फिर अपने को उसके अनुरूप अपने को ढलना होगा, उसके अनुरूप बच्चों अपने को तैयारी करनी होगी, तभी अपन उस कंपटीशन में ठहर पाएंगे। तो उसके लिए हमें भी पहले इन जो ये संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के जो अभी जो चल रहा है उसमें भी एक शिक्षाविदों की मैं आदरणीय बलवंत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि जुलाई से पहले अपने समाज के बहुत से शिक्षाविद हैं, उन शिक्षाविदों की एक कमेटी बनाकर आप उनसे सुझाव लेकर बदलते परिप्रेक्ष्य के अनुरूप ये बच्चे उस कंपटीशन में ठहर सके, अपना अच्छा सा योगदान दे सके, सफल हो सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सुझाव लेकर उनको क्रियान्वित किया जाए। क्योंकि देखो, अपन ने अपना लक्ष्य तय कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। लक्ष्य को तय करने के बाद कुछ एक ऐसी चीजें होती है, जैसे कर्नल साहब ने बताया, वो अपने सफलता के लिए बहुत जरूरी होती है। उसमें एक है डिसिप्लिन या अनुशासन। उसकी इस संस्था में कोई कमी नहीं है। 99 से भी ऊपर 100% कह सकते हैं अनुशासन की तो कोई कमी नहीं है। टाइम टेबल में के अनुरूप आपको अध्ययन करवाना, उसमें कोई कमी नहीं है। तो फिर हमें क्या करना होगा? यदि किसी
लक्ष्य को अर्जित करना है तो मैं एक ताजे दो उदाहरण आपको दूंगा। वो है जीत का जुनून। एकमात्र चीज है, आपकी गरीबी कभी आड़े नहीं आएगी। आप गरीब परिवार से हैं या किससे हैं, आप गांव के रहने वाले हैं, आप शहर के रहने वाले हैं, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, इन चीजों का कोई मैटर नहीं करता है। ये कभी आपकी सफलता में आड़े नहीं आती है। आड़े क्या आएगा, यदि आप में जीत का जुनून आप में नहीं जगा है तो आप सफलता अर्जित नहीं कर पाओगे। अभी एशियन खेल हुए थे, आपको एक उदाहरण देता हूं। पारुल चौधरी एक साधारण किसान परिवार मेरठ की रहने वाली 5000 मीटर दौड़ के अंदर वो पहले दौड़ रही थी, परंतु 5वें नंबर पर भी, चौथे नंबर पर, फिर तीसरे पर आई, फिर दूसरे पर आई। आप देखिए 5000 मीटर में अंतिम 40 मीटर की रेस में 9 सेकंड के फासले से उसने रिजल्ट बदल दिया और वो स्वर्ण पदक जीत के आई। पारुल चौधरी को पूछा गया कि आपके मन में क्या था, उसने कहा जब मैं 40 मीटर दूर थी तो मेरे मन में था कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी एसपी बनूंगी तो मुझे स्वर्ण पदक मिलेगा तो डिप्टी एसपी बन पाऊंगी। वो जीत का जुनून उसे स्वर्ण पदक ले आया और वो उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी एसपी बन गई। तो वो जीत का जुनून आपने होना चाहिए। एक और उदाहरण दूंगा, हिमा दास का नाम सुना होगा। एक असम के साधारण किसान परिवार की बच्ची, वो जिला स्तर पर खेलने गई, वो नंगे पैर दौड़ी, वो जीत गई। वो राज्य स्तर पर गई, कहा कि भाई वहां नंगे पैर से दौड़ने नहीं देंगे, आपको शूज खरीदने पड़ेंगे, और कहा कि एडिडास के शूज खरीदने पड़ेंगे। पिता के पास वो सामर्थ्य नहीं था, वो जैसे भी थे रनिंग शूज लेके आए। लेकिन हिमा दास ने क्या किया बताओ, उसने वहां पर दौड़ से पहले पेन उठाई और अपने शूज पर लिखा एडिडास, पेन से लिखा, और वो दौड़ी और पदक जीत गई। परंतु उसके मन में एक जुनून छा गया कि किसी दिन मैं इस सपने को साकार करूंगी। वो आगे चली गई, उसने अच्छी तैयारी की और 2 साल पहले वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। और उस जर्मनी की एडिडास कंपनी ने उसके मैनेजर ने आके हिमा दास को कहा कि बेटी, हम इस इंटरनेशनल लेवल की कंपनी में आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाह रहे हैं और उस शूज के ऊपर तुम्हारे हस्ताक्षर होंगे जो हम एडिडास का शूज निकालेंगे। और आप बताइए आपके पैरों की साइज और उसकी कीमत मत बोलना, उसके शूज हम बनाने जा रहे हैं। देखिए किसी समय हिमा दास ने जो पेन से लिखा था वो कंपनी मजबूर हो गई उसको ऊपर लिखने के लिए, उसके हस्ताक्षर उस शूज पर, उसके एडवर्टाइज पर। देखो ये होता है जीत का जुनून। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर वीरेंद्र धाम के बच्चे भी हैं। आप एक परीक्षा से चयनित होकर आए हैं और आपके सपनों को साकार करने के लिए मान शख्सियत कितना कर रही है उसके यहाँ वर्णन करने की जरूरत नहीं, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन आप अपने सपनों का लबादा ओढ़कर इस संस्थान में प्रवेश आपने किया है, लेकिन आपके सुबह और शाम आपके सामने आपके माता पिता की वो तस्वीर झूलनी चाहिए, तस्वीर दिखनी चाहिए। जिस दिन आप भी किसी मंच पर आपके माता पिता के साथ सम्मानित होंगे या आप सम्मानित होंगे और हमारे जैसे उद्घोषक आपके माता पिता का नाम बोल के कहेंगे कि वीरेंद्र धाम किसान बोर्डिंग कन्या छात्रावास में पड़ी हुई यह शख्सियत इस मुकाम पर पहुंची है, इसलिए हम इसको आज सम्मानित कर रहे हैं। साथियों, मैंने क्या कहा था बच्चों, मेरा आपसे ही बात कर रहा हूं ताकि बुजुर्गों इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको कुछ कह सकूं। बच्चों, लेकिन क्या होता है, अपन लक्ष्य मतलब अपना तय कर लेते हैं, लेकिन उस लक्ष्य की राह भटक जाते हैं। मैं 3 दिन पहले अखबार में पढ़ रहा था, बाड़मेर में 7-8 ऐसे बच्चे पकड़े गए जो हथियारों का व्यापार करते हैं। वो पढ़ने के लिए आए, एमडी का व्यापार करते हैं या एमडी का नशा है, और विशेष रूप से नेशनल हाईवे से ऊपर की इन कॉलोनियों में बहुत ज्यादा। देखिए अपन क्या सपने लेकर माँ बाप के सपनों को साकार करने आए थे और अपन कहाँ चले गए। हम राह भटक रहे हैं। वैसे के वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आने वाले छात्र और छात्राएं भी
बहुत से ऐसे हैं जो मैं ये कह सकता हूँ कि 60 से 70% राह भटक कर या चकाचौंध की दुनिया में कहीं गुम मिल जाते हैं और अपने लक्ष्यों को अर्जित करने में या उनको भूल भटक जाते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, यदि आज इस तरह की आप चकाचौंध भरी जिंदगी को जीते हैं, आने वाला भविष्य आपका बर्बाद होगा। लेकिन यदि आने वाले भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं तो इस चकाचौंध की इस दुनिया से बाहर आकर केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर चलिए। बहुत से मैं कल यहाँ पर छुट्टी ले ली थी, 3 बजे की घटना है। एक सूचना मिली कि शायद एक तालाब में एक बच्चा डूब गया। हमने SDRF को बुलाया, वहां पहुंचा, उस बच्चे का फोन बाहर था। उस फोन में जब हमने देखा तो हमारी आंखें फटी फटी रह गई। उसके दोस्त आपस में चैट कर रहे हैं, दोस्त यार क्या हो गया, तेरे लिए तो हमने 9 तारीख को पार्टी की थी, तेरे को बहुत खुश किया था। फिर जब उसमें देखा 9 तारीख की पार्टी की वीडियो तो बच्चे फायरिंग कर रहे हैं और वहां पर नशा कर रहे हैं और उन बच्चों की उम्र क्या बताऊं। मेरे कहने का मतलब, यहाँ पर आए हुए आप लोग हो, आप विशेष रूप से ये ध्यान रखें, शहर के लोग तो 2 भी पढ़े लिखे हैं, गांव में बेटियां और बहुएं, अपने बेटे बेटियां वो यहाँ पर आते हैं क्योंकि वो तो यहाँ तैयारी करने आते हैं। उनको वो कड़ी धूप में और वो वहां पर मेहनत कर रहे हैं कि वो मेरा बेटा बेटी बहू या कोई भी बाढ़ तैयारी करने गया, लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि तैयारी किसकी कर रहे हैं, केवल वो बताते कि इसकी कोचिंग कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गांव के लोग आप सजग बढ़ो। आप कम से कम 1 महीना जिस कोचिंग में आपका हो रहा है ना कोचिंग, उसको फोन करके पूछिए कि इसका परफॉर्मेंस क्या है, वो तो देख लो। आप ये तब तक ये नहीं देखोगे तो आपको गुमराह करती हुई युवा पीढ़ी बर्बादी के दलदल के अंदर फंस जाएगी और फिर पछतावे के अलावा अपने पास में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप 12वीं के बाद या कॉलेज के बाद या जो भले प्राइवेट पढ़े या भले सरकारी कॉलेज में या कहीं एडमिशन लें, लेकिन आप में जीत का जुनून कम नहीं होना चाहिए। आपको केवल अपने माता पिता की तपती धूप में कार्य करती हुई तस्वीर दिखनी चाहिए और आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को केवल वो मछली की आंख दिख रही थी। लेकिन कई बार ये होता है, मैं 2 मिनट लूंगा, कई बार ये होता है कि अपन अपने लक्ष्य की ओर जाते हुए भटक जाते हैं, असफल हो जाते हैं। लेकिन देखो, मैं ये बताऊं आपको कि ऐसा बहुत कम रेयर चांस में मिलेगा जो पहले ही चांस में सफल हो जाए, ऐसे बहुत कम होते हैं। आप असफल हो गए, आप निराश होकर घर बैठ गए तो आपको कुछ भी अर्जित नहीं होगा। लेकिन असफल हो गए तो आप 2-3 चीज करिए, मेरे में क्या कमी थी जो मैं असफल हो गया और मैं क्या सुधार करूं, कौन सा कौशल स्किल या कौन सी चीज मेरे में आ जाए कि मैं सफल हो जाऊं, और जो सफल हुआ है उसमें क्या चीज थी और मेरे में क्या चीज नहीं थी, वो चीज मेरे में आ जाए तो अगले साल सफलता मेरे चरण चूमेगी। यदि आपने इतना भी मूल्यांकन कर लिया और आपने यदि जुनून के साथ में वो तैयारी की तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जो कुछ बनना, मैं ये सरकारी नौकरी की बात नहीं करो, जैसे नवल किशोर जी है, इनमें वो जुनून था। इन्होंने कहा कि मैंने किसी एक आपसे जो अच्छे हैं उसको देखो, इनके दिल और दिमाग में वो जुनून पैदा हो गया कि मैं ऐसा बनकर दिखाऊंगा और उसने बनके दिखा दिया। ये जो इस मंच पर विराजमान है, मेरे सामने है, जो भी सफल किसी भी क्षेत्र में है, उन्होंने उनके जुनून जब छाया तब उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। तो विशेष रूप से बच्चों, आप एक बच्ची कह रही थी कि साहब मुझे अधिकारी वो RAS या उसकी तैयारी करनी है, तो उसकी भी यदि आप वो बच्ची या कोई भी ऐसे बताएंगे तो ऐसे खूब है, बाड़मेर जिला मुख्यालय पर है, हम भी तैयार हैं। आप जो भी किताबों का या कोई भी गाइडेंस चाहेंगे वो हम हर समय देने के लिए आपके लिए तैयार है। हम तो मिथक तोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। बाड़मेर की पहली किसान IAS और IPS का मिथक तोड़ो। RAS और RPS महिला बच्ची बनने का जो मिथक अपने पिछले इतने सालों से चल रहा है, उस मिथक को तोड़ने का जज्बा तो दिखाइए। हम साथ देने के लिए, और ये मंच पर आसीन जो शख्सियत है वो साथ देने के लिए तैयार है। बाकी तो ज्यादा नहीं कह के मैं अभी 2 मिनट का और निवेदन करूंगा। आज से लगभग 20 साल पहले जब मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक था, 17-18 साल,
उस समय मैंने आदरणीय रामदान जी पर एक कविता लिखी थी। आज मेरा उद्बोधन उस कविता की समाप्ति से करना चाहूंगा। एक मिनट। मेरा भी कुछ समय ये जुनून छाया था, बाद में नौकरी बदल गई। किसान आरा कीर्तान सन 1884 ऊपर उनाळू रूप दलू देवीरी कोकसू जन्म्यो एक सपूत जियो किसान आरा करतार थाने नेवण बारंबार जियो किसान आरा करतार थाने नेवण बारंबार सुबेड़ा में थाड़ी बाजी अमरतारी बिजली गाड़ी गाज सुनने होया राजी राजी मंसूरी ताजी राजी मंसूरी तासाजी रीत रची जी अपरंपार वने नेवण बारंबार किसान आरा करतार थाने नेवण बारंबार थाने नेवण बारंबार चके काम करने से तरक्की पाई, रेलवे में नौकरी पाई, करसाई दूर देखा देखी जन जागृति मन में लिखी देख दशा ने कियो हेलो देख दशा ने कियो हेलो अत्याचार मत ना झेलो जोर जतायो जुड़ सुधरेला। देखो जोर जतायो जुड़ सुधरेला और सुधरियो पछे मान बढ़ेला। जोर जतायो जुड़ सुधरेला सुधरियो पछे मान बढ़ेला। जागणियारी बड़ी कतार ये सब जागने वाले लोग जागणियारी बड़ी कतार वन है निवण बारंबार वन है निवण बारंबार जियो किसानारा करतार थाने निवण बारंबार। राजस्थान में पिछड़ी मालानी में मजदूर किसान पिछड़िया में अलग जगावण पीड़ो उठायो और हस्ती महान जमींदार नेवता घणो कूतो करसो रहो शोषण हणु तो कूते ने बतायो जूतो कितरो हो वामे बलबूतो पे किसानारा करतार थाने निवण बारंबार। घर घर बेकर सारे घूमे टाबरा ने साथी रे चिपकाया घर घर पीरो आटो जिमायो पोशाला में पट पड़ायो सतरो मार्ग पकड़ायो पकड़ मार्ग को नशो छुड़ायो करनो वशो सुदृढ़ो सब दूर हटायो अगन अंधकार वाने निवण बारंबार जियो किसानारा करतार थाने निवण बारंबार। कोड़ी करोड़ जोड़िया जोड़ बनायो नवलख हार टीबे समझ भरी जाए डुबकी लेवे टाबर अपार। सन 34 में बोर्डिंग बनाई मरु में ज्ञानरी जॉब चलाई 56 में वार्ड में तहसीलदार सरपंच बनिया 57 में एमएलए बनिया जन समस्याओं ने दूर हटाई कियो जनता रे सुख अपार वने निवण बारंबार जियो किसानारा करतार थाने निवण बारंबार। करसाओं में एकटरा संख फूकिया अत्याचारी स्वामी नी झुकिया देख बेगार बारा भड़कता भूकिया वारे जात डौकिया 9-12 रामदान दान ले बढ़ाई शान सानारा आप गावा गान गान सु बढ़ेला मान वारी ऋणी सगलो थार वने निवण बारंबार वने निवण बारंबार किसानारा जियो किसानारा करतार वने निवण बारंबार वने निवण बारंबार। 63 में सुरक्षिदार वने निवण बारंबार जियो किसानारा करतार थाने निवण बारंबार। जय हिंद जय किसान।